अच्छा, आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे जहां पर किसी को ओटीपी आया, अकाउंट से पैसा गायब, किसी को कोई लिंक आया, उसने क्लिक किया, अकाउंट से पैसा गायब। क्या आपने कभी ऐसा केस सुना है कि किसी को मिस कॉल आया और अकाउंट से पैसा गायब? नहीं सुना ना? ये क्लिप आपके लिए है। स्टे सेफ, देखना जरूर और शेयर भी जरूर करना। थैंक यू। पब्लिक वाईफाई कितना सेफ है? एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, किसी गाड़ी के अंदर, किसी व्हीकल के अंदर? देखिए, जब तक आप कोई सेंसिटिव ट्रांजेक्शन कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो तब तक तो सेफ है। लेकिन होता क्या है कि आप और मैं यदि एक ही वाईफाई में हैं तो जो इंक्रिप्शन मेरे लिए यूज़ हो रहा है वही आपके लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है। तो मैं एक मैन इन द मिडिल अटैक कर सकता हूँ, जिसको बोलते हैं MITM अटैक, मैन इन द मिडिल अटैक। वायर शार्क यूज़ करके आई कैन सी द ट्रैफिक जो उस वाईफाई राउटर के थ्रू हो रहा है। उस ट्रैफिक में मैं आपकी ट्रांजेक्शन्स, कौन सी वेबसाइट है, काफ़ी हद तक कुछ डिटेल्स निकाल सकता हूँ। इनक्रिप्टेड होती हैं काफ़ी सारी डिटेल, तो नहीं मिलती, पर पैटर्न दिख जाता है। तो उस वजह से वो रिस्की होता है। उस वजह से हम कहते हैं कि भाई पब्लिक वाईफाई नॉर्मली जब आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक वाईफाई में इतने सारे लोग हैं, उसमें एक हैकर है तो बाकियों का ट्रैफिक देख सकता है। तो इस वजह से अवॉइड करना चाहिए। यदि आपको देखना है कि वाईफाई सेफ़ है नहीं सेफ़ है, तो मैंने आपको बता दिया कि मूवी आर्मर में ऑप्शन है, क्लिक करो तो बता देगा रेड ग्रीन कि ये सेफ़ है अनसेफ है। और वो ये भी बताएगा कि अनसेफ है तो क्यों, तो कौन सी सेटिंग चेंज कर लो। जैसे अपने घर का वाईफाई है, यदि वो अनसेफ दिखा रहा है कि वो कोई भी ब्रूट फोर्स करके उसको हैक कर सकता है, तो उसे बताएगा कि भाई इनक्रिप्शन लेवल ही कर लो अंदर जाके, तो आप सेफ हो जाओगे। तो वाईफाई को भी चैलेंज दो तरीके से करते हैं लोग। एक तो है कि वाईफाई हैक कर लूँ मैं, क्योंकि वाईफाई में पासवर्ड की लिमिटेशन नहीं है कि मैं 4 बार ट्राई कर सकता हूँ, 5 बार, तो ब्रूट फोर्स हो जाता है। तो कई सारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर जिससे आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं, जैसे WPS कनेक्ट और ऐसी एप्लीकेशन है। तो बच्चे भी करते हैं यूज़, वो कॉम्बिनेशन ऑफ पासवर्ड ट्राई करता रहता है, और आजकल प्रोसेसिंग स्पीड बहुत अच्छी है फ़ोन्स की, तो वो 5-10 मिनट में कोई भी वाईफाई हैक कर देता है। यदि आपका इनक्रिप्शन लेवल बहुत हाई है, WPA3 या समथिंग, तो फिर उसमें टाइम लगता है। तो क्रिमिनल नॉर्मली क्या करता है, और ये फिर अवेयरनेस के लिए बता रहा हूँ, कि मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं यदि आपके घर के आसपास जाऊँगा तो मुझे पता पड़ जाएगा कि ये वाला वाईफाई आपका है। आपके घर के किसी व्यक्ति के नाम पर होगा या कुछ ऐसा होगा पैटर्न कि मैं समझ जाऊँगा कि हॉटस्पॉट का नाम जो दिया है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाता हूँ तो DGP वाईफाई, ADG वाईफाई, सीधे सीधे ऐसे होता है। अब मुझे मान लो DGP साहब का हैक करना है, तो उनके रिसेप्शन पर बाहर बैठ गया, मैं डॉस अटैक करके उनके राउटर को डाउन कर दूंगा। राइट। डॉस अटैक का मतलब उसमें इतनी रिक्वेस्ट भेजेंगे कि वो हैंडल नहीं कर सकता, और उसके बाद वो डाउन हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। जैसे ही वो डाउन होगा, उनकी जितनी डिवाइसेज हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। अब मैं अपना मोबाइल उठाऊंगा, उसमें एक हॉटस्पॉट बनाऊंगा, DGP वाईफाई विदाउट पासवर्ड, और उसको बाहर रख दूंगा। DGP साहब का अपना डिस्कनेक्शन जैसे हुआ तो वो दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जैसे वो देखेंगे तो उन्हें मेरा वाला हॉटस्पॉट सबसे ऊपर दिखाई देगा विद द सेम नेम। अब वो नहीं बता सकते कि उनका अपना या दूसरे का। ठीक है। वो कनेक्ट करेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो पासवर्ड ही नहीं है। नाउ ही इज इन माय वाईफाई। तो मैं उनका वाईफाई हैक करके उनको मैन इन द मिडिल अटैक करूं, या मैं अपने वाईफाई में उनको ले आऊं, बात तो बराबर है। सही बात है। सो इस तरीके से भी लोग आपको परेशान कर सकते हैं। सो अगर पब्लिक वाईफाई में है तो बेस्ट है कि आप कोई ऐसा डेटा एक्सेस ना करें, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ना करें, नेट बैंकिंग पे जाके कोई पैसा यहाँ ना करें। करेक्ट। आप वरना चाहें तो वो- VPN यूज कर सकते हैं ओके। पब्लिक वाईफाई में दी है, ताकि आपका डेटा इंक्रिप्टेड भी रहे।